In this video, we'll discuss some very useful features of Microsoft Excel such as find, replace, fill, clear and format painter। तो सबसे पहले हम फाइंड से शुरू करते हैं। तो फाइंड में ये है कि अगर आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइंड एंड सेलेक्ट के ऊपर और उसके बाद फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपके पास यही वाला सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैं P फाइंड करना चाहता हूँ शीट में से, और उसके बाद मैं फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर जितने भी पीस थे वो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो यहाँ से आप देखें हाईलाइट भी होता जाएगा, ये वाला जैसे कि हाईलाइट हो गए, उसको क्लिक करूँगा तो ये वाला हाईलाइट हो गया एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ और उसके बाद फाइंड ऑल करता हूँ तो शीट में जहाँ जहाँ पर भी ए लिखा होगा वो सारे यहाँ पर ये कैलकुलेट कर देगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर देखें कि जो फुल नेम्स हैं उनके अंदर क्योंकि ए आ रहा है तो इसने उनको भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक डाटा में से सिलेक्ट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो उस डाटा को आप पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद आप कंट्रोल F प्रेस करके ए लिखेंगे और उसके बाद फाइंड ऑल करेंगे तो वो सिर्फ इसी एरिया में ए जो है उनको फाइंड करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और उसके बाद अगर हम इनमें से जैसे कि इनको हम सिलेक्ट करते हैं और हमारे पास लार्जर डाटा है, कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पर हम लेट से नोट लिखते हैं और उसके बाद फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो है ये देखें यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर अगर हम फाइंड ऑल भी करते हैं और यहाँ पर क्लिक करें तो आप देखें ये वाला सेल जो है हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास लार्जर डाटा है तो उस वजह से अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ए लिखे हुए हैं मैं उनको पी से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद रिप्लेस के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस का। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइंड जैसे आपने कंट्रोल F प्रेस किया था वो भी करेंगे और उसके साथ आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले ए, यानी कि फाइंड क्या करना है ए और उसको रिप्लेस किससे करना है, लेट से मैं एल से कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एल लिख दिया और उसके बाद मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो आप देखिए जहाँ जहाँ पर भी ए था वहाँ वहाँ इसने एल कर दिया। अब अगेन मैं अगर फॉर एग्जाम्पल दोबारा से कंट्रोल H आप प्रेस करेंगे तो आपके पास रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ L और L को रिप्लेस करें तो मैं दोबारा से A के साथ और उसके बाद रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। तो आप देखें दोबारा से ये रिप्लेसमेंट सारी हो गई है। और इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि ऑटो फिल लिस्ट बनाते हैं कि यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और इसके बाद हम इसको आगे फर्दर ड्रैग करते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करूँ। तो लेकिन अगर मैंने 100 तक करना हो तो मुझे इतना ज़्यादा माउस ड्रैग करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी टफ हो सकता है। तो ईजीनेस के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर फिल का यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि 1 लिखें और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं फिल के ऊपर और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सीरीज़ के ऊपर और यहाँ पर हमने क्योंकि कॉलम में करना है तो मैं यहाँ पर कॉलम लिखता हूँ और उसके बाद स्टेप वैल्यू 1 ही रहने दूँगा, स्टॉप वैल्यू मैं कर दूँगा लेट से मुझे 100 तक चाहिए तो मैं 100 तक कर दूँगा और मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप देखें जस्ट 1 क्लिक में हमारे पास 100 तक जो है वो इसने ऑटोमेटिकली बना दिया। आप देखें यहाँ पर 100 तक इसने ऑटोमेटिकली लिस्ट तैयार कर दिया है, हालांकि हमें इतना ज़्यादा माउस ड्रैग करना पड़ता। और अगर आपको कॉलम की बजाय रोज़ में चाहिए तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 और उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, फिल के ऊपर क्लिक करते हैं, सीरीज़ के ऊपर और यहाँ पर हम रो ही रहने देंगे और यहाँ पर हम लेट से 20 कर लेते हैं। 20 किया मैंने, उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखें इस तरह से सीक्वेंस वाइज ये 20 तक फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिल सीरीज़ ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट पेंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है और दूसरे जो सिंपल फॉर्मेट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे अगर मैं इस डाटा को सेलेक्ट करता हूँ और क्लियर के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैं क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं कंट्रोल C से अंडू करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लियर फॉर्मेट्स करता हूँ और बाकी नीचे वाले ऑप्शन जो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर मैं क्लियर फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें डाटा हमारे पास है लेकिन हमारी सारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है। और जब हम किसी फॉर एग्जांपल ये वाली फॉर्मेटिंग है ये मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर का। तो यहाँ पर मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप देखें हमारे माउस के पॉइंटर के साथ एक ब्रश आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखें यही वाली फॉर्मेटिंग सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो गई।
तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन यूज़फुल फीचर्स का इस्तेमाल करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।